लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत के साथ आशीषित करे। मेरे प्यारे अजीजों, हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु की भरपूर आशीषें बहुतायत के साथ आप सबों के जीवनों में बनी रहें, यही हमारी दुआ है। तो आइए मेरे प्यारे अजीजों, हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवित महान सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, जय जयकार और प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने हमें आज का ये सुंदर दिन दिखाया और हमें बहुत सारी आशीषों से आशीषित किया है। इस वक्त जो भी हम गीत भजन गाएं, वचन पे आज के मनन करें, आपके सम्मुख अपने प्रार्थना निवेदनों को रखें परमेश्वर, उस पर आपकी आशीष हो और आप हमारी अगुवाई करें। इस प्रार्थना को हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बोले सब जन। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और प्रभु की जय जयकार करते हैं, क्योंकि वो सचमुच आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम प्रभु का धन्यवाद गुणगान करते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। भजन संहिता अध्याय 46 उसका पहला वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। सच में मेरे प्यारे अजीजों, इस वचन को आप याद भी कर सकते हैं और मेरा परमेश्वर सच में संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक और हमारा शरण स्थान और बल है और हमारा दृढ़गढ़ है। तो आइए हम एक सुंदर गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा, मैं स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा, मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा यिरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा यिरे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया। हम सभी अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का इस सुंदर वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है पहला राजा। पुराने नियम से बाइबल में ये आपको मिलेगा। पुराने नियम में वो पहला राजा की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। भविष्यद्वक्ता एलिया और अकाल। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना। यहाँ पर परमेश्वर के एक महान भक्त के द्वारा के बारे में हम जान रहे हैं। परमेश्वर के एक महान सेवक भविष्यद्वक्ता प्रॉफिट एलिया, उनके विषय में हम
आज का वचन सुन रहे हैं तो मेरे प्यारे अजीज़ों ध्यान से सुनते रहें। यहाँ पर इज़राइल का राजा जो अहाब था, उस अहाब ने से परमेश्वर के भक्त एलिया ने एक बात को कहा, और वो बात उनकी नहीं थी बल्कि परमेश्वर की तरफ से उन्हें मिली थी। और उस बात को भविष्यद्वक्ता एलिया ने उस अहाब राजा से कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मिसेगा और ना ओस पड़ेगी। ये बात भविष्यद्वक्ता एलिया ने क्यों कही हम समझ सकते हैं। अब हम इसके लिए पढ़ेंगे पहला राजा उसका 16 अध्याय उसके 30 वचन को पढ़ रहे हैं, हम ध्यान से सुनते रहें। और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। यहाँ पर इस्राएल का जो राजा ओमरी का पुत्र राजा अहाब जो बना, उसने क्या किया, जब उसने राज्य करना शुरू किया इस्राएल पर, तब उसने क्या किया, उसने वो काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। और लिखा हुआ है कि अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले जो राजा थे उनसे भी ज़्यादा वो कर्म किए, बुरे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में जो काम बुरे थे, घृणित थे, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिन कामों से परमेश्वर नफरत करता है कि ये काम परमेश्वर के लोगों के जीवन में नहीं होने चाहिए। वो पाप, वो गलतियां, वो गुनाह और वो भी घृणित काम। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के सेवक ने उस राजा को चेतावनी दे दी, उसको कहा कि ऐसा है कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि यहाँ पर क्या होगा, मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, बिल्कुल सूखा अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी। और दूसरे वचन में हम पढ़ रहे हैं, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। अब पहले उन्होंने उस बात को राजा के सम्मुख पहुंचा दिया, परमेश्वर ने जो कहा था, और तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार उनके पास यानी भविष्यद्वक्ता एलिय्याह के पास फिर पहुंचता है। यहाँ से चलकर, तीसरा वचन, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। अब क्या है, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर से अलग जो लोग हैं उनका तो हाल बुरा होगा ही होगा, लेकिन जो लोग परमेश्वर के निकट रहते हैं, जो परमेश्वर के समीप रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या होगा, यानी परमेश्वर को अपने दास की चिंता हुई, परमेश्वर ने अपने सेवक की चिंता की कि अगर मेरा बेटा, मेरा सेवक यहीं पर रहेगा तो इसे भी सूखे और अकाल की स्थिति से गुजरना पड़ेगा, ये भी भूखा मरेगा, इसको भी पानी के बगैर रहना पड़ेगा, ये कैसे रह पाएगा। तो परमेश्वर को अपने बच्चे की चिंता हुई, परमेश्वर को अपने दास की चिंता हुई, और उसने क्या किया, उसने अपने वचन को भेजा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है मेरे प्यारे अजीजों, उपाय करने वाला परमेश्वर है। अपने बच्चों के लिए जो उसकी आज्ञाकारिता में चलने वाले हैं, जो उसके अनुग्रह में रहने वाले बच्चे हैं, जो उसको प्रेम करने वाले बच्चे हैं, ऊपरी प्रेम नहीं, आज्ञाकारिता के साथ प्रेम करने वाले बच्चे हैं उसके, उनके लिए परमेश्वर सोचता है, उनके लिए परमेश्वर कार्य करता है, उनको परमेश्वर उनके लिए इंतज़ाम करता है। तो परमेश्वर को जब उसकी चिंता हुई अपने सेवक की, तो उसने यह वचन उसके पहुंचाया। प्रभु ने कहा, यहाँ से चलकर कहाँ चला जा, पूर्व की ओर जा। उसे एड्रेस दिया कि जहाँ तू सुरक्षित रहेगा वहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो प्रभु ने कहा, यहाँ से चलकर प्रभु पूर्व की ओर चला जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, जाकर उस नाले में छिप जा। क्योंकि उन्होंने राजा अहाब से ये बात कह दी थी, तो राजा अहाब क्या हो गया, वो भी गुस्सा हो गया था। वो सोचने लगा कि इसने मुझसे ऐसी बात कैसे कही कि मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तो इसलिए प्रभु ने कहा उससे, वहाँ चला जा और छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर। और वहाँ परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता एलिय्याह के लिए पानी का इंतज़ाम करा, उस नाले का पानी तू पिया करना। और अब देखिए खाने का इंतज़ाम,
पानी का तो इंतज़ाम प्रभु ने बता दिया कि अपने सेवक के लिए, कि मेरा बेटा शरीर में रहते हुए उसे भूख भी है, प्यास भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कहा और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। परमेश्वर का अद्भुत तरीके से इंतज़ाम। हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जैसा कि यशाया की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्यारे अजीजों, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर ने किसको आज्ञा दी? अपने सेवक के लिए कौओं को आज्ञा दी, क्योंकि कौए, पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति की कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ परमेश्वर के हुक्म में चलती है, सिवाय इंसान के, क्योंकि इंसान ही है जो अनाज्ञाकारिता में रहता है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन, अगर एक कौए से भी, एक चिड़िया से भी परमेश्वर कुछ कह देता है तो उसे उस हुक्म का पालन करना ही है। तो परमेश्वर ने नाले के पानी का इंतज़ाम किया कि तू वहाँ उस नाले का पानी पीना, और उसके बाद क्या कहा कि कौए तुझे रोटी ला कर देंगे, कौओं के द्वारा इंतज़ाम किया। और कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, जो हमारी पग पग पर मदद करता है और हमारी हर चीज़ का इंतज़ाम करता है। 5वां वचन, यहोवा का वह वचन सुमान कर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और जैसा परमेश्वर ने कहा प्रभु के सेवक ने ठीक वैसा ही किया, और वो करीत नामक नाले के पास जाकर उसमें छिपे रहे। परमेश्वर ने रहने का भी इंतज़ाम उनका कर दिया, और सवेरे और सांझ को कौए उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। और सुबह शाम कौओं के द्वारा एलिया नबी को भोजन मिलता था, और नाले का पानी पीकर वो अपनी प्यास को बुझाते थे। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। अब कुछ दिन हुए, एलिया नबी ने जो परमेश्वर के द्वारा वचन पाकर जो कहा था कि मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, तो ठीक वैसा ही हुआ मेरे प्यारे अजीजों, ठीक वैसा ही हुआ। और क्या हुआ, उसके बाद वर्षा ना होने के कारण नाले का पानी सूख गया। अब हम आगे का जो वचन है कल के प्रोग्राम में देखेंगे कि परमेश्वर जब एक जगह पर कमी होती है तो परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दास एलिया के लिए, या आप लोगों के लिए, मेरे लिए, ये बात हम पर भी लागू होती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आज भी हमारे साथ है और हमारे लिए आज भी वो इंतज़ाम करता है। तो आगे परमेश्वर ने एलिया नबी के लिए क्या इंतज़ाम किया? जब करीत नाला सूख गया, आगे क्या हुआ? आगे की जो हम घटना है, सच्ची घटना जो बीत चुकी है प्रभु के दास भविष्यद्वक्ता एलिया पर, और उन सारी बातों को, आगे के वचन को, कि परमेश्वर ने आगे को, जब वो नाला सूख गया तो प्रभु ने उनका इंतज़ाम एलिया नबी का कहाँ किया। तो इसको हम कल के प्रोग्राम में देखेंगे और सुनेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे अजीज़ों, अगर आज आप भी अपने जीवन में किसी भी तरीके के इंतज़ाम के लिए, प्रबंध के लिए परेशान हैं, आप सोच रहे हैं मेरे लिए क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे लिए क्यों ये इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, मेरे प्रार्थनाएं क्यों सुनी नहीं जा रही हैं, क्यों देर लग रही है, तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ये परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से इंतज़ाम करेगा, क्योंकि आपका और हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। इसलिए घबराए ना, भयभीत ना हो। एलिया नबी को कौओं के द्वारा खिलाने वाला परमेश्वर, एलिया नबी को नाले के द्वारा पानी पिलाने वाला परमेश्वर, और उनके रहने का इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर, उनकी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर आज आपके भी साथ है। आपका भी वही परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है, और हमें आशीषित करता है, और प्रतिदिन हमारे लिए इंतज़ाम करता है। क्या आज आपके और मेरे लिए वो इंतज़ाम नहीं करता? प्रतिदिन वो हमें रोटी भी देता है, और हमें पानी की प्यास वो हमारी बुझाता है, भोजन और वस्त्र, हर चीज़ की वो हमारी चिंता करता है। तो हमारा परमेश्वर, आज के वचन सर ने क्या सीखा? हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हर चीज़ के लिए हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए प्रबंध करता है।
तो हमारा परमेश्वर यहोवा यिरह है, जो उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है और सब कुछ संभालने वाला परमेश्वर है। तो आइए इस सुंदर वचन के साथ हम परमेश्वर के प्रार्थना में जाएंगे। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के सुंदर और खूबसूरत वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति महिमा करती हूँ। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, आज का वचन के द्वारा मेरे प्यारे अजीज जितने भी मेरे भाई बहन आज के वचन को सुनते हैं, देखते हैं, वो आज के वचन पर पूरा दिन मनन करने वाले हो सकें और परमेश्वर उन वचन को सीख कर उनके अनुसार चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। और जैसे आपके प्रति वो ये हमेशा विश्वास योग्य बने रहें, और जैसे आपका दास भविष्यद्वक्ता एलिया बना रहा, जैसे आप कहते थे वैसे वैसे वो करते थे प्रभु, ऐसे ही आपके बच्चे हों, आपकी आज्ञाकारिता में चलें। इनकी हर दुख, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर कष्ट, रोग, पीड़ा, हर उलझन, हर प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो। इनकी खेती बाड़ी, जानवर, इनकी जॉब, इनके बिजनेस, इनके जो कुछ भी इनके पास है, इनके परिवार, इनके घराने बहुतायत के साथ आशीषित हों। एक एक को बहुतायत के साथ ब्लेसिंग मिले। परमेश्वर आपका आत्मा इनको लीड करे और ये परमेश्वर शैतान के चलाए नहीं बल्कि आपकी आत्मा के चलाए चलें। ये शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग बने। और परमेश्वर इनके जीवनों पर, इनके घरानों, परिवार, हर कामकाज पर आपकी आशीष हो। हर दुष्ट आत्माओं के बंधन से इनको छुटकारा दें और प्रभु यीशु इनके जीवन को आप अपनी इच्छा अनुसार चलाएं और जैसा मनुष्य आप इन्हें बनाना चाहते हैं वैसा आप बनाएं। प्रभु इनको आशीषित करें बहुतायत के साथ। और खुदावंद यीशु आज का पूरा दिन इनका एक ब्लेसेड दिन हो, आशीषित दिन हो, खुशियों से भरा, शांति से भरा दिन हो। इनके जीवन के हर काम में तू आप इनकी मदद करें, इन्हें सुख, शांति और बरकतों से भरे। ये प्रार्थना हम अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे, एलिया नबी की एक बार और वचन में जाएंगे, एलिया नबी के बारे में और पढ़ेंगे, सीखेंगे, सुनेंगे। तो कल तक के लिए परमेश्वर आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे और कल हम फिर मिलेंगे हर दिन प्रभु यीशु के साथ कार्यक्रम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।